करियर पाथ में हम लोग जब करियर चूज़ करते हैं उसके बाद आज की तारीख में कई करियर ऐसे हैं, कई क्वालिफ़िकेशंस, कई एजुकेशंस के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि शायद वही काम है या उतना ही एक दायरे में महदूद रहते हैं। जैसे कि लॉ फैकल्टी, लॉ करने के बाद उम्मूमन एक लोगों के जहन में बात आती है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना होती है या नोटराइज करना होता है या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोर्ट में जाकर आर्ग्यूमेंट करना होती है। ये तो काम है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप एलएलबी करते हैं, लॉ फैकल्टी चूज़ करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप जब एलएलबी पास आउट होते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आप जज का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है, आप वो पास कर सकते हैं। उसके बाद आप जज भी बन सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी होने के बाद हम लोगों को और कौन कौन से करियर पाथ है, जैसे कि कॉरपोरेट में, आजकल कॉरपोरेट में बहुत सारी वैकेंसीज़ अवेलेबल है जो एलएलबी के लिए है, जिसमें आपको कॉरपोरेट लॉयर ये होता है जो आपको जो कंपनीज़ होती है उसमें गाइडेंस देता है कि किस तरीके से कंपनीज़ बाय रूल बाय लॉ चलाई जाए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इन हाउस काउंसलिंग होता है जो सिर्फ कंपनीज़ के अंदर ही होता है और यहाँ पर भी एलएलबी कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। इसके साथ एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी बहुत करियर में उम्दा किस्म का जॉब ओरिएंटेड वैकेंसीज़ है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको हायर किया जाता है एज अ आउटसोर्सिंग और आप उनको एज अ लीगल गाइडेंस देते हैं, मालूमात देते हैं, नॉलेज देते हैं। इसी के साथ एलएलबी होने के बाद अगर ये दोनों के अलावा आप जो है जर्नलिज़म की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें लीगल